Hello friends, welcome back to my channel Moitrey's Crafty Castle। कार्डबोर्ड के कोई भी क्राफ्ट बनाने के बाद इस टाइप के जो छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीसेस रह जाते हैं ना, उसी को यूज़ करके आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। तो आपके पास भी अगर इस टाइप के कार्डबोर्ड पीसेस है, उसको फेंकने से पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ नया आइडिया ज़रूर मिलेगा। और साथ में मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक बॉक्स को ले लिया है। बेसिकली आपको एक थिक पेपर का ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने रफली ड्रॉ कर लिया है और इसका साइज़ वगैरह क्या होगा मैं आपको एंड में बता दूँगी। और अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीसेस जो रह जाता है कोई भी कार्डबोर्ड वाला क्राफ्ट बनाने के बाद, उन्हीं सब कार्डबोर्ड को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। और जो डिज़ाइन मैंने एक पेपर में बना लिया था उसके ऊपर इन कार्डबोर्ड पीसेस को ज्वाइन करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने फेविकॉल ग्लू का यूज़ किया है इसको ज्वाइन करने के लिए। अभी तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, मैं यहाँ पे एक मास्क जैसा बनाने वाली हूँ। इस टाइप का डिज़ाइन पिंटरेस्ट में आपको बहुत सारा मिल जाएगा और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं आप एक बड़ा कार्डबोर्ड पीस को कट करके भी इसको बना सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके पास छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस है तो उसको वेस्ट क्यों करना, इस टाइप से लगा लेने से ही आपका काम हो जाएगा और एक बहुत ही प्यारा सा DIY भी आपका बन के रेडी हो जाएगा। वैसे भी इस DIY के लिए कार्डबोर्ड पीसेस को लेयरिंग करके लगाना है एक के ऊपर एक। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, इस DIY को आपको परफेक्टली नहीं बनाना है, जितना इम्परफेक्ट होगा उतना ही ये DIY अच्छा दिखेगा। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, तो इसीलिए मेरे पास जिस टाइप के कार्डबोर्ड पीसेस अवेलेबल थे उसी हिसाब से कट करके मैंने यहाँ पे सबको चिपका लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल में DIY रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ रेगुलरली, तो आप लोगों को कुछ नया आइडियाज़ देखने को मिलता रहेगा। सभी कार्डबोर्ड पीसेस को चिपका लेने के बाद इसके जो एजेस है इसको थोड़ा सा नीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू पेपर का यूज़ किया है और इसके पीछे भी मैंने थोड़ा सा कार्डबोर्ड को लगा लिया है सो दैट ये बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अभी इसको कर लेना है पेंट। पेंटिंग वाला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास जितना भी भड़कीला पेंट है, जो भी कंट्रास्टिंग कलर है, उसी से इसको पेंट कर लेना है, मतलब इसको बहुत कलरफुल बना देना है। यहाँ पे मैंने सभी एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ किया है और सभी कलर का शेड नेम मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी। और मैं इस वीडियो के ऊपर जब काम कर रही थी तब एक व्यूअर का मुझे कमेंट भी मिला था एक दूसरे वीडियो में, तो कार्डबोर्ड कट पीसेस को यूज़ करके कुछ DIY बनाने के लिए बोला था। तो मुझे लगा बहुत ही अच्छा है, मैं तो बना ही रही हूँ। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा और आप लोगों का फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा और किस टाइप के वीडियोज़ आप लोगों को देखना पसंद है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अपलोड कर लेने के बाद मैं आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार करती हूँ एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई भी दे पाऊँ। और एंड में ब्लैक कलर से इसको आउटलाइन कर देना है और इसी से इसका लुक बहुत ही खिल के आ जाएगा। ये DIY बना के मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं अभी सोच रही हूँ इस टाइप का और 2-3 पीसेस में बनाऊँगी, थोड़ा अलग अलग शेप का, और एक वॉल में अगर आप लगा के रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसका साइज़ मैं अभी स्क्रीन में मेंशन कर दे रही हूँ, अगर इनकेस आप इसको रिक्रिएट करना चाहें इसी साइज़ में। इसके पीछे मैंने एक हुक भी लगा लिया है एक रोप से और इसको मैंने पेंट भी कर लिया सो दैट ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए भी मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अभी 6 पीसेस को एक साथ में जॉइन कर लूँगी। तो इस टाइप से सेम हाइट का कुछ ब्लॉक्स जैसा बना लेना है और ऐसा मैंने 12 ब्लॉक्स बना लिया है। अभी और कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को मैं इस टाइप से कट कर लूँगी अलग अलग शेप में। और अभी मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है इन ब्लॉक्स को एक कार्डबोर्ड पीस के ऊपर रख के उसके ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड पीस को चिपका लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, अगर आपके पास ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं है तब भी आप एक थिक कार्डबोर्ड पीस इससे बना सकते हैं और ये काफ़ी लाइट वेट भी होगा। ये सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करूँगी बाकी 2 पीसेस के साथ भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक कोरोगेटेड कार्डबोर्ड शीट ले रही हूँ और अभी इस कार्डबोर्ड से इसके जो एजेस है उसको कवर कर देंगे।
और अभी इसके एजेस को थोड़ा सा नीट लुक देने के लिए यहाँ पे फिर से मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। और जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर पेंट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर के साथ थोड़ा सा बर्न सियाना एक्रेलिक पेंट को मिक्स किया है, थोड़ा सा वुडन लुक देने के लिए। और इसके साइड्स को भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर से मैंने पेंट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक 3D कोन आउटलाइनर और उसी से कुछ डिज़ाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। अगर आपके पास 3D कोन आउटलाइनर नहीं हो तो आप वाइट एक्रेलिक पेंट से भी ये बना सकते हैं डिज़ाइन, या आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर एक 3D लुक देने के लिए। तो इस टाइप से मैंने इसको वुडन ब्लॉक का जैसा लुक देने का कोशिश किया है। और इसको बना के रख देने से आप कभी भी किसी दूसरे DIY के साथ इसको यूज़ करके सजा सकते हैं, और ऐसे भी नहीं तो रख के आप इसको सजा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को यूज़ करके आप अलग अलग शेप का ब्लॉक्स बना के रख सकते हैं, और ये दिखने में तो वुडन जैसा ही लगेगा और होगा बहुत ही लाइट वेट। और जब भी आपको मन करे आप किसी भी टाइप से इसको सजा सकते हैं। तो ये आइडिया भी आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी चलते हैं आज का थर्ड DIY के तरफ। इसके लिए भी मैंने 2 कार्डबोर्ड पीसेस को ले लिया है। इसको मैंने स्क्वायर में कट किया है और इन दोनों को मैं ग्लू के मदद से चिपका लूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ टिश्यू पेपर रोप का। इसको मैंने कैसे बनाया है वो मैं स्क्रीन में आपको दिखा दे रही हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में शेयर किया है इसको कैसे बनाना है। और अभी इस पेपर स्ट्रिंग को मैं इस कार्डबोर्ड के चारों तरफ चिपका लूँगी। तो ये जो DIY है ना, इसको देख के आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक टिक टैक टो बनाने जा रही हूँ। और इस DIY को आप कैरी कर सकते हैं जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाए बच्चों के साथ, कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाए तो बच्चों को ये खेलने के लिए आप दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एक थिक पेपर को मैंने क्रॉस शेप में कट कर लिया है और उसके ऊपर भी मैं पेपर स्ट्रिंग को कट करके लगा लूँगी। और ऐसा मैंने 6 पीसेस को बना लिया है और अभी इसको सूखने के लिए रखेंगे। बाय दैट टाइम यहाँ पे मैं कुछ सर्कल को भी बनाऊंगी, तो इसके लिए भी मैंने पेपर स्ट्रिंग को ही यूज़ किया है और इस टाइप से घुमाते हुए ग्लू लगा के इसको बना लेना है। और ऐसा भी मैं 6 पीसेस बनाई हूँ। और जब ग्लू अच्छे से सूख जाएगा तो इन सभी को मैंने पेंट कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने एक्रेलिक पेंट का ही यूज़ किया है। अभी मैं फटाफट से इस ग्रिड को भी पेंट कर लूँगी। और इससे पहले मैंने एक वाइट कलर का कोट इसमें कर लिया था सो दैट ये येलो कलर थोड़ा सा अच्छे से पॉप अप होके निकले। अभी यहाँ पे मैं इस टाइप का एक बॉक्स को ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं पेंट करूँगी। तो इसके लिए मैंने पहले जैसो का एक कोट यहाँ पे लगाया है। ये लिटिल बर्डी का जैसो है, इसको मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज़ किया था। और जैसो का कोट अच्छे से सूख जाने के बाद इसके ऊपर भी मैं पेंट कर लूँगी। लेकिन अभी पेंट करते वक्त मुझे याद आया है मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गलती कर दिया है। जैसो लगाने से पहले ये जो टीन का बॉक्स था इसमें मुझे थोड़ा सा सैंडिंग कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो इसीलिए जैसो लगाने के बाद भी इसका पेंट निकल जाने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा सैंडिंग कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं भूल गई हूँ। अगर आप इस टाइप से कुछ रिक्रिएट करेंगे तो पहले इसमें थोड़ा सा सैंडिंग कर लीजिएगा, तब कलर अच्छे से बैठेगा। और अभी इसके ऊपर मैं कुछ वर्ड्स लिख दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पे मैं कुछ स्माइलीज वगैरह भी बना दे रही हूँ। और बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल करने के टाइम अगर आपके पास इस टाइप का कोई गेम वगैरह हो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। और इसको बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और अभी इस टिक टैक टो बोर्ड को इस बॉक्स के अंदर रख के आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आज के लास्ट DIY को बनाने के लिए भी मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को यहाँ पे ले लिया है। इसका साइज़ एंड शेप देख के तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या बनने वाला है। जी हाँ, इसको मैं फ्रीज मैग्नेट्स बनाने वाली हूँ। सोशल मीडिया लोगों के जैसे बनाऊंगी इसको मैं। और इसमें भी मैंने टिश्यू पेपर स्ट्रिंग का ही यूज़ किया है। इसके जगह में आप कोई मैक्रोमी रोप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टिश्यू पेपर का ही बहुत सारा स्ट्रिंग ऐसे बना लिया था तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जो ये यूट्यूब वाला लोगो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पेपर क्ले लगाऊंगी। इसको मैंने टिश्यू पेपर से बनाया है। इसको कैसे बनाया है ऊपर वीडियो में आपको दिख रहा होगा। इससे यहाँ पे एक टेक्सचर आ गया है। अभी इसको अच्छे से सूखने के लिए रखना है। बाय दैट टाइम मैं जो व्हाट्सएप वाला लोगो है उसके बॉर्डर में भी पेपर स्ट्रिंग लगा दूंगी। और जो टेलीफोन वाला डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब इन सभी में मैं पेंट कर लूँगी।
और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आई एम श्योर आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक भी आप ज़रूर से कर दीजिएगा और इस टाइप के कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इनमें से कोई भी DIY आइडिया अगर आप रिक्रिएट करते हैं तो आपका रिक्रिएशन मेरे साथ आप शेयर करना मत भूलिएगा मेरा इंस्टा हैंडल पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का क्रिएशन देख के। अभी मैं इसके बीचों बीच एक मिरर को भी ऐड कर दे रही हूँ जिससे ये बिल्कुल प्ले बटन जैसा दिखेगा। और अभी मैं फटाफट से बाकी दोनों लोगों को भी पेंट करके कंप्लीट कर दूंगी और इसके पीछे मैं एक एक मैग्नेट को भी लगा लूँगी। और कलर वगैरह जब अच्छे से सूख जाएगा तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश का भी लगाना है। मैं वार्निश अभी नहीं लगा रही हूँ, 3-4 दिन के बाद मैं इसमें वार्निश को लगा दूँगी। एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलती हूँ कुछ नए आइडियाज़ के साथ एक नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए, DIY बनाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।